नमस्ते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको जो थायराइड की जो बीमारी होती है तो उसके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाई थी। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको कुछ थोड़ा समझ आया होगा उन वीडियोस से। तो बाकी मैं आज तीसरी और आखिरी वीडियो बना रही हूँ इसी सीरीज में। तो मैं डोसेस बताना चाहती हूँ। तो जैसे आपने थायराइड टेस्ट करवा लिया, डॉक्टर को दिखा दी रिपोर्ट और आपको जो थायराइड आया है, तो डॉक्टर जितनी दवाई देंगे तो डोसेस वो कभी भी मिस ना करें और रोज उसको नियम से ले। और वो भी मैं बता दूं, अगर आपको कोई डॉक्टर बताना भूल गया हो या किसी डॉक्टर ने नहीं बताया हो आपको, जैसे कि मेरे डॉक्टर ने भी मेरे को शुरू में नहीं बताया था, जो मैं 18-19 साल से जिन डॉक्टर से दवाई ले रही थी, उन्होंने सिर्फ ये बोला था मेरे को कि सुबह उठना है और खाली पेट मतलब मेरे को सबसे पहले थायराइड की दवाई लेनी है, उसके बाद मेरे को कुछ खाना पीना है। तो मेरे को ऐसे समझ आया था कि मतलब जैसे मैं सुबह सो के उठती थी 5 बजे या 6 बजे जो भी है, तो मैं सबसे पहले थायराइड की दवाई लेती थी। 100 mg की मेरी दी थी डॉक्टर ने, तो 100 mg की दवाई मैं लेती थी और मैं सीधा मतलब दवाई लेते के साथ ही उसके बाद में चाय या कॉफी जो भी मेरे को पीना होता था मैं तुरंत पी लेती थी। तो अब जाके मेरे को इतने सालों बाद ये बात समझ आई है, जो मेरे डॉक्टर है जो लेजर मैं करवाने जाती हूँ या PRP हेयर की करवाने जाती हूँ, तो उन डॉक्टर ने मेरे से पूछा था कि कितनी डोजेस मतलब थायराइड की कितनी डोज लेती हूँ मैं, और मेरे इतने हेयर पतले और कैसे मतलब कि ऐसे कैसे हो रखे हैं। तो तब मैंने उनको बताया था कि मैं 100 mg ले रही हूँ पिछले 17-18 साल से। तो उन डॉक्टर ने बताया था मेरे को कि जो ये दवाई होती है थायरॉक्सिन होती है, थायराइड की दवाई जो होती है, ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है ये ज्यादा मात्रा में लेने से और सही से ना लेने से। तो ज्यादा मात्रा में लेने की वजह यही थी कि मेरे को कभी किसी डॉक्टर ने ढंग से बताया नहीं और मेरे को कभी किसी डॉक्टर की बात ढंग से समझ आई नहीं थी। तो जैसे डॉक्टर ने बोला था सुबह उठ के लेनी है थायराइड की दवाई सबसे पहले खाली पेट, तो मैं खाली पेट लेती थी हमेशा से, पर मेरे को ये समझ नहीं आया था कभी भी, और ना डॉक्टर ने मेरे को समझाया था कि मतलब कि जब हम थायराइड की दवाई लेते हैं तो उसके कम से कम 1.5 घंटे तक हमको चाय या कॉफी कुछ नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफी में कैफीन होता है जो कि हमारी जो हम ये दवाई लेते हैं हार्मोन्स की, जो मतलब कि थायरॉक्सिन जो दवाई होती है हमारी आयोडीन की, तो इसका असर खराब कर देती है चाय या कॉफी जाके इसके तुरंत बाद। तो अब मेरे को इतने सालों में ये बात समझ आई है, तो मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को भी ये बात समझ आए कि जैसे डॉक्टर बता देंगे कि आपको खाली पेट दवाई लेनी है, पर आपको मान लो कोई डॉक्टर बताना भूल जाए मेरे डॉक्टर की तरह, या किसी डॉक्टर ने नहीं बताया हो आपको भी मेरे डॉक्टर की तरह, कि कम से कम 1.5 या 2 घंटे तक मतलब कम से कम 1.5 घंटा चाय या कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तो क्योंकि इसकी दवाई का असर खराब हो जाता है। तो मेरे को इतने सालों तक नहीं पता था, तो मैं अज्ञानता के कारण मैं इतने सालों तक मैं ऐसे दवाइयां लिए जा रही थी और मेरी दवाई का डोज ऐसे खराब हो जा रहा था और मेरा जो थायराइड है वो ऊपर नीचे होता रहता है और मेरा वेट भी काफी बढ़ जाता है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से कम करती हूँ, फिर मेरा वेट बढ़ जाता है, मैं बहुत मुश्किल से कम करती हूँ। तो यही सब चलता आ रहा है मेरे साथ 18-19 साल से। नहीं तो मैं पूरी लाइफ मतलब कि मैं ठीक रही हूँ, मैं कभी इतनी मोटी नहीं हुई हूँ, मतलब ठीक ठाक रही हूँ मीडियम साइज की। पर जो ये थायराइड होने के बाद जो मेरे साथ हो रहा है ये थोड़ा सा अजीब है कि मतलब मैं कुछ ज्यादा ना खाते हुए भी मैं दिन में 1 या 2 रोटी खाती हूँ पूरे दिन में, और थोड़ा बहुत कुछ खाती हूँ, उसके बाद भी मेरा मतलब कि वेट इतना जल्दी इतना बढ़ जाता है, पता नहीं कैसे। तो ये बात मेरे को समझ नहीं आई, ये अब मेरे को पता लगा कि थायराइड की वजह से सब होता है, हाइपोथायराइड की वजह से। तो अब मैं थोड़ा सा दवाई के साथ अब ढंग से ले रही हूँ मैं दवाई कुछ महीनों से। तो अब शायद मेरे को उम्मीद है कि मेरी जल्दी दवाई का डोज थोड़ा सा कम होगा और दवाई भी जो असर करना शुरू करेंगी शरीर में, और मैं अपना वजन कम करने में सफल हो पाऊंगी। और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा, मेरा पिछले साल से लेके इस साल में मैं 56 किलो तक मैंने अपना कम किया था, एक्सरसाइज वगैरह करके, डाइट सही से लेके एक्सरसाइज करके। उसके बाद फिर मेरा 11 किलो फिर अचानक से बढ़ गया इस साल में, तो मतलब 5-6 महीने के अंदर अंदर ही। तो फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरा कम हो जाए 11 किलो जो बढ़ा है। तो मेरे BMI के हिसाब से जो मेरा वेट है वो 56 किलो होना चाहिए। आप भी कोई मेरे जितने हैं, जैसे 5'3" के हैं आप, 5 फुट 3 इंच के या 5 फुट 2 इंच के, तो आपका भी 56 किलो या 54 किलो वजन होना चाहिए।
BMI के हिसाब से, और देखने में भी अच्छे लगते हैं, बंदे फिट लगते हैं। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको जितना डॉक्टर ने शुरू में बताया दवाई, आप ढंग से ले उसको दवाई को, और ऐसे कर करके धीरे 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 करके आपकी दवाई कम हो जाएगी। हार्मोन्स वाले जो थायराइड होती है उसकी मैं तो ये नहीं बता सकती मैं कि हाँ इसकी कभी दवाइयां बंद होती, क्योंकि मेरे को भी डॉक्टर ने कभी ऐसा नहीं बताया है। मैंने डॉक्टर से पूछा भी है कई बार। तो हार्मोन्स वाली जो थायराइड होती है ये तो शायद रिवर्स नहीं होती, तो इसकी डोसेस मतलब कि कम हो जाती है, और इसकी ज्यादा डोसेस से हमारे जैसे हेयर पे भी बहुत खराब असर पड़ता है। जो हमारे हेयर है इनकी क्वालिटी भी काफी खराब हो जाती है, जो हमारे नेल्स होते हैं इनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जो स्किन होती है इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। और अगर हमारा थायराइड जैसे कंट्रोल में आ जाता है, हमारी डोसेस इसकी थायरोक्सिन की थोड़ी कम हो जाती है, तो ये सब चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बस यही बोलना चाहूंगी कि हाशिमोटो अगर नाम का थायराइड आपको है, लाइफस्टाइल जो डिजीज होता है हाशिमोटो, जो आजकल के बच्चों में, यंगस्टर में होता है, जो मेरे बच्चों को भी था, तो आप ये तो आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। इसकी चिंता ना करें। दवाई लेते लेते अपना खाने पीने पे ध्यान दें, बाहर का बिल्कुल जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें, अवॉइड कर दें, और अपना घर का खाना खाना शुरू कर दें। जैसे मेरे बच्चों ने भी अपना रिवर्स कर दिया है, हाशिमोटो नाम का थायराइड, और दोनों अब काफी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, और अच्छी तरह से मतलब कि ना उनको थकान होती है, अब ना उनको कमजोरी महसूस होती। पहले दोनों को इनको बेचारों को थकान होती थी बहुत ज्यादा, और बहुत देखने में भी बहुत भद्दे थे, मोटे थे, और अब दोनों मेरे बेटे सुंदर हो चुके हैं बिल्कुल। तो आजकल के यंगस्टर तो जो लड़के हैं या जो लड़कियां हैं जो थोड़े से वेट ज्यादा है जिनका, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों। बाहर का खाना जंक फूड अवॉइड करो, और अपना घर का खाना शुरू करो, और थोड़ा एक्सरसाइज करो। धीरे धीरे आप भी रिवर्स कर पाओगे हाशिमोटो नाम का थायराइड, जैसे मेरे बच्चों ने कर लिया। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी फ्रेंड। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जितना मेरे को जानकारी है इसके बारे में, जो दवाइयां हैं इसके बारे में या थायराइड के बारे में, तो मैं आपको सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगी। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। और मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी मेरी वीडियो में तो। और फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। नमस्ते फ्रेंड्स।